शिमला के संजौली में चल रहे विवाद पर अल्प विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदू संगठनों की मांग को प्रशासन ने माना है और एक कमेटी का गठन किया गया है। अब तक संजौली में पूरा घटनाक्रम क्या क्या हुआ, कैसे निकला विवाद का हल, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के शिमला के संजौली की आबोहवा फिर से गर्म हो गई। संजौली इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और अब पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। हिंदू संगठनों की मांग है कि अवैध मस्जिद को हटाया जाए ताकि इलाके में शांति बनी रहे। हमने सत्याग्रह के माध्यम से सरकार प्रशासन को मनवाने की मांग की थी, पर बड़े दुख और बड़ी शर्मिंदगी के साथ हम कह रहे हैं कि शायद ये जो प्रशासन है ये सत्याग्रह की भाषा नहीं जानता है। इसलिए हमने मजबूर होकर बड़े भारी मन से बहुत बड़े आंदोलन की कॉल दी थी। तो इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि फैसला होकर रहेगा। अवैध मस्जिद मामले में देवभूमि संघर्ष समिति के साथ हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। देवभूमि संघर्ष समिति ने शुक्रवार को संजौली बाजार बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से बच्चों को स्कूल ना भेजने की अपील की थी। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अपने बच्चों को स्कूल भेजकर आप किसी समस्या में ना बने, क्योंकि पूरा शहर बंद हो जाएगा। ये बात समझनी होगी। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने संजौली की सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम कर दिए। संजौली में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गुरुवार की शाम से ही पुलिस ने यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए। अब पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। पिछले शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने कोर्ट द्वारा अवैध करार दी गई संजौली मस्जिद में अन्य राज्यों के मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका। फिर दोनों पक्षों में बहस हो गई थी। संजौली पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इन पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। समिति मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन काटने और लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रही है। इन्हीं कारणों से विवाद बढ़ा हुआ था, लेकिन आज हिंदू संगठनों का आमरण अनशन खत्म हो गया। क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। प्रशासन ने आंदोलनकारियों की सभी मांगों को मान लिया है। मामले के निपटारे के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हिंदू संगठन के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। 29 नवंबर को कमेटी बैठक में मांगों पर फैसला होगा। फिलहाल इस विवाद पर अल्प विराम जरूर लग गया है, लेकिन इस पूरे विवाद का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है ताकि पहाड़ों पर बसी संजौली शांति के शिखर पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शिमला के संजौली में चल रहे विवाद पर अल्प विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदू संगठनों की मांग को प्रशासन ने माना है और एक कमेटी का गठन किया गया है। अब तक संजौली में पूरा घटनाक्रम क्या क्या हुआ, कैसे निकला विवाद का हल, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के शिमला के संजौली की आबोहवा फिर से गर्म हो गई। संजौली इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और अब पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। हिंदू संगठनों की मांग है कि अवैध मस्जिद को हटाया जाए ताकि इलाके में शांति बनी रहे। हमने सत्याग्रह के माध्यम से सरकार प्रशासन को मनवाने की मांग की थी, पर बड़े दुख और बड़ी शर्मिंदगी के साथ हम कह रहे हैं कि शायद ये जो प्रशासन है ये सत्याग्रह की भाषा नहीं जानता है। इसलिए हमने मजबूर होकर बड़े भारी मन से बहुत बड़े आंदोलन की कॉल दी थी। तो इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि फैसला होकर रहेगा। अवैध मस्जिद मामले में देवभूमि संघर्ष समिति के साथ हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। देवभूमि संघर्ष समिति ने शुक्रवार को संजौली बाजार बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से बच्चों को स्कूल ना भेजने की अपील की थी। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अपने बच्चों को स्कूल भेजकर आप किसी समस्या में ना बने, क्योंकि पूरा शहर बंद हो जाएगा। ये बात समझनी होगी। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने संजौली की सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम कर दिए। संजौली में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गुरुवार की शाम से ही पुलिस ने यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए। अब पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए।
पिछले शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने कोर्ट द्वारा अवैध करार दी गई संजौली मस्जिद में अन्य राज्यों के मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका। फिर दोनों पक्षों में बहस हो गई थी। संजौली पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इन पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। समिति मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन काटने और लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रही है। इन्हीं कारणों से विवाद बढ़ा हुआ था, लेकिन आज हिंदू संगठनों का आमरण अनशन खत्म हो गया। क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। प्रशासन ने आंदोलनकारियों की सभी मांगों को मान लिया है। मामले के निपटारे के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हिंदू संगठन के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। 29 नवंबर को कमेटी बैठक में मांगों पर फैसला होगा। फिलहाल इस विवाद पर अल्प विराम जरूर लग गया है, लेकिन इस पूरे विवाद का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है ताकि पहाड़ों पर बसी संजौली शांति के शिखर पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शिमला के संजौली में चल रहे विवाद पर अल्प विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदू संगठनों की मांग को प्रशासन ने माना है और एक कमेटी का गठन किया गया है। अब तक संजौली में पूरा घटनाक्रम क्या क्या हुआ, कैसे निकला विवाद का हल, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के शिमला के संजौली की आबोहवा फिर से गर्म हो गई। संजौली इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और अब पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। हिंदू संगठनों की मांग है कि अवैध मस्जिद को हटाया जाए ताकि इलाके में शांति बनी रहे। हमने सत्याग्रह के माध्यम से सरकार प्रशासन को मनवाने की मांग की थी, पर बड़े दुख और बड़ी शर्मिंदगी के साथ हम कह रहे हैं कि शायद ये जो प्रशासन है ये सत्याग्रह की भाषा नहीं जानता है। इसलिए हमने मजबूर होकर बड़े भारी मन से बहुत बड़े आंदोलन की कॉल दी। तो इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है कि फैसला होकर रहेगा। अवैध मस्जिद मामले में देवभूमि संघर्ष समिति के साथ हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। देवभूमि संघर्ष समिति ने शुक्रवार को संजौली बाजार बंद करने का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से बच्चों को स्कूल ना भेजने की अपील की थी। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अपने बच्चों को स्कूल भेजकर आप किसी समस्या में ना बने, क्योंकि पूरा शहर बंद हो जाएगा। ये बात समझनी होगी। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने संजौली की सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम कर दिए। संजौली में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गुरुवार की शाम से ही पुलिस ने यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए। अब पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। पिछले शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति ने कोर्ट द्वारा अवैध करार दी गई संजौली मस्जिद में अन्य राज्यों के मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका। फिर दोनों पक्षों में बहस हो गई थी। संजौली पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। इन पर समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। समिति मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन काटने और लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रही है। इन्हीं कारणों से विवाद बढ़ा हुआ था, लेकिन आज हिंदू संगठनों का आमरण अनशन खत्म हो गया। क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। प्रशासन ने आंदोलनकारियों की सभी मांगों को मान लिया है। मामले के निपटारे के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हिंदू संगठन के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। 29 नवंबर को कमेटी बैठक में मांगों पर फैसला होगा। फिलहाल इस विवाद पर अल्प विराम जरूर लग गया है, लेकिन इस पूरे विवाद का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है ताकि पहाड़ों पर बसी संजौली शांति के शिखर पर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।